बिहार में चुनावी सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन को लेकर पटना से दिल्ली तक मंथन जारी है, लेकिन इन सबके बीच बिहार की जनता का क्या मूड है, ये भांपने के लिए हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं आरा, वीर कुंवर सिंह की धरती, और यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आरा, चूंकि यहाँ अमरिंदर प्रताप सिंह विधायक हैं बीजेपी के, हालांकि आरा की बात करें 7 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 4 विपक्ष के खाते में। लेकिन आरा की जनता का क्या मूड है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं आरा के रमना मैदान में। एक बार ताली बजाकर आप लोग जरा उत्साह दिखाइए, चुनाव को लेकर कितना उत्साह में कमी नजर आ रही है, उत्साह में कमी नजर आ रही है। शुरुआत एक बार करते हैं, आप लोग अपना अपना हाथ उठाइएगा, मैं जरूर आऊंगा, बारी बारी से सबको मौका दूंगा। लेकिन शुरुआत, क्या मुद्दा है आरा में? विकास का मुद्दा है। विकास किसने किया? विकास महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी 17 महीना के जो बने थे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जो वादे किए थे पूरा किया। आरा के विकास की बात कर रहे हैं ना, आरा की विकास की बात पूछिए इनसे। आपने तो विकास का बात किया, आरा नहीं धरा, आपने आरा का नाम धरा। मैं आरा की बात, आरा में विकास बीते दिन 2 वर्ष यहाँ के सांसद RK सिंह जी रहे। आप यहाँ भली बात है, आप खुद देख लीजिएगा आरा की क्या विकास हुई है। कौन विकास किया है आरा में? आरा में सीधे तौर पे एनडीए के जो भी यहाँ ये कह रहे हैं महागठबंधन, कहाँ, यहाँ महागठबंधन में कभी भी कौन एनडीए के पक्ष में है, कौन महागठबंधन के पक्ष में, जरा हाथ उठाइए। महागठबंधन तो यहाँ कभी काम ही नहीं किया था। एनडीए बताइए राज वाले भी हैं। चलिए, आप एनडीए ने किया है काम। जी, एनडीए ने काम किया है। आप यथावत जिस स्थान पे खड़े होकर आप जिस स्थान पर खड़े होकर अभी जिस तरह का कार्यक्रम चुनाव को लेकर ले रहे हैं और जो चुनावी सरगर्मी तेज है, आप अगर एक बार अपना कैमरा चारों तरफ रोल ऑन करेंगे तो ये रमना मैदान कभी ऐसा हुआ करता था जहां धूल के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन एनडीए का ये है देन जो आपको ये देखने को मिल रहा है। एनडीए का ये दिन है, बताइए भाई, आरजेडी की तरफ से कौन है? जी, देखिए, ये जो लोग बोल रहे हैं कि RK सिंह जी, मैदान बड़ा होता है कि पार्क, ये अंदर समझना चाहिए। नीतीश, ये काम हुआ है ना, काम जो हुआ है, मैदान को संकुचित करके पार्क बना दिया गया, यही तो विकास है एनडीए का। तो पार्क छोटा चीज है। आरजेडी ने क्या किया? आरजेडी ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी देने का काम किया। आरा से सासाराम 5 साल इनके विधायक थे, 5 साल में इन्होंने क्या किया है, इस पर बात कीजिए ना। इनके 5 साल अभी बात कर रहे हैं, 5 साल हमारे विधायक थे, अभी 5 साल अमरिंदर प्रताप जी हैं विधायक MLA। देख लीजिए, आरा जलमग्न है, पूरा आरा जलमग्न है, खत्म है। देखिए, यहाँ एनडीए जो है केवल जुमला फेंकने का काम किया है। आरा टाउन में आप कोई ऐसा गली नहीं है, आप यहाँ नाला रोड चलिए, बगल में वो जाम पड़ा हुआ है, माने सब ठप है, आवागमन ठप है, जलमग्न। ये कह रहे हैं, ये है जो नाला मोड़ का बात कर रहे हैं, वो नाला मोड़ का आप जाकर देख सकते हैं। अमरिंदर प्रताप जी के राशि से वो नाला मोड़ का रास्ता आज क्लियर हो गया है, और जब लोग आज क्लियर हो गया, हमने कराने का काम किया, पूरा आज क्लियर हुआ, विधानसभा में थे, कराने का काम किया। आज 10,000 रुपया दे रहे हैं। यहाँ अमरिंदर बाबू थे, चुनाव जीतने के बाद ये तो टाटा चले जाते हैं, जब चुनाव आता है तो जाते हैं। गांव गंवई में गरीब किसान मजदूर के बीच में कभी जाए हैं? विकास कैसा विकास? ये अमरिंदर बाबू का विकास होना चाहिए ना, कैसा वो अपना विकास किए टाटा में जाकर, फिर चुनाव आ सही उनको जनता जिताती रही। जनता तो जिताती रही भरोसा पर, इन्होंने की अब 20 साल से जी ठगबाजी हुआ, वोट का ठगबाजी हुआ, हर चुनाव में ठगबाजी। और इस बार बिहार के लोगों ने ठाना है ठगबाजी नहीं होने देना। अमरिंदर बाबू आते हैं, अमरिंदर बाबू आते हैं, अमरिंदर बाबू आते हैं, और टाटा के बाद आते हैं 5 साल के बाद, और रामनवमी में आकर के जय श्री राम का सिर्फ नारा लगा हिंदू मुसलमान कम्युनलाइज करने का काम करते हैं यहाँ पे। ना अमरिंदर बाबू तो सही में बात है, यहाँ से जीत के जाते हैं वोट लेके, यहाँ के विकास के प्रति ध्यान नहीं है। लेकिन RK सिंह का हम लोग सपोर्ट करेंगे, RK सिंह का कोई विरोध नहीं है, यहाँ पूर्णतः विकास दिए हैं और लगा रहेगा। बहुत बड़ा विकास किया है RK सिंह, जाके स्टेशन देखिए, हर जगह देखिए, पार्क देखिए, हर जगह विकास हुआ है। RK सिंह का विकास बहुत बड़ा हुआ है। देखिए सर, एक मिनट सुनिए, हेलो एक मिनट सुनिए। देखिए, जब से नीतीश जी आए हैं, जो होमगार्ड था, होमगार्ड लोग 12,000 पे काम कर रहा था, आज उन लोगों का हो गया 32,000। एक मिनट सुनिए सर, मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया हो गया है। तीसरा चीज जो है, जो आप ये पार्क देख रहे हैं, यहाँ पे गाय भैंस कुत्ता घूमता था, गंदगी था, ये सब RK सिंह किए हैं कि नीतीश सरकार? RK सिंह किए हैं। RK सिंह किए। इसके पहले कौन किया था?
तो अमरिंदर बाबू कुछ नहीं किए हैं क्या? अरे अमरिंदर बाबू थे, लेकिन जो आरके सिंह का हाथ से हुआ है। विधायक, अब ये चुनाव विधायक का है ना। पहले मेरा सुनिए, आरके सिंह चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे नहीं, उनका पर्सनल। ये तो विधायक, देखिए ये विधायक के रिपोर्ट कार्ड का मामला है। अभी विधायक का रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है। देखिए विधायक का जानते हैं तो अब अमरिंदर जी को छोड़ के कोई नया चेहरा देना चाहिए। अमरिंदर जी को छोड़ के नया चेहरा देना चाहिए। अमरिंदर जी को छोड़ के नया चेहरा, आइए बताइए, अमरिंदर जी को छोड़ के नया चेहरा। अमरिंदर प्रताप को छोड़कर जो नया चेहरा की बात की जा रही है, ऐसा तो होने वाला नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि अमरिंदर प्रताप ने जितना काम किया है, उनका काम हर गली कह रहे हैं अमरिंदर जी देखिए सर, उनका एज हो गया है, ठीक है, एज हो गया, सही बात है। एज की बात कर रहे हैं तो कोई भी जनसेवक को एज से नहीं तोला जा सकता है। सर एक दिन दवा का भी एक्सपायरी डेट होता है। तो जनसेवक 75 साल रिटायरमेंट उम्र है ना। अच्छा आप बताइए, हम पूछते हैं, अगर आप बीमार पड़िएगा, एक बुढ़ा आपको उठाकर अस्पताल पहुंचे देगा। जो राहुल गांधी कोलंबिया जाके देश विरोधी बात करता हो और देश के खिलाफ बोलता, वो बैचलर आज कह रहे युवा करो किस देश जाके अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का चाल चरित्र है। यहाँ जय श्री राम, आप विदेश में जाते हैं तो जय बुद्ध। ये मोदी जी का चाल चरित्र हमेशा रहा इनका। हमारा हम लोग टीका लगाते हैं, जलीदार टोपी नहीं पहनते, ये लोग झूठा जनेऊधारी बनते हैं, हम लोग ओरिजिनल जीते गधारी हैं। देखिए जो चुनाव होने वाला है उसमें एक ही चीज है, कोई समर्थक पक्ष विपक्ष में बोले विकास और रोजगार। और वर्तमान सरकार ने विकास भी किया है और रोजगार भी दिया है। अभी तेजस्वी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, अभी तमाम मीडिया चैनल उसका गणित समझा रहे हैं, मुझे यहाँ समझाने का जरूरत नहीं है कि वो सिर्फ बोले हैं, करना कैसे उनको भी नहीं मालूम है। आइए, सरकारी नौकरी हर घर में देने का वादा किया तेजस्वी। वो तो पता है, जुमलेबाजी का सरकार है, जुमला चल रहा है, आप समझिए। आम युवाओं को सुन लीजिए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? अरे युवाओं को सुन लीजिए, अरे छात्रों को सुन लीजिए, युवाओं को सुन लीजिए। मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर मोकामा है, ठीक ना। अगर जो विकास नहीं हो रहा था तो हम इंजीनियरिंग करने आड़ा थोड़ी आते। और पिछले 3 साल से हम इस आड़ा शहर में विकास नहीं रहता तो रमना रोड का स्थिति आज से 3 साल पहले देख लीजिए और अभी देख लीजिए कितना अंतर है। कह रहे हैं कि नौकरी दे देंगे। अरे वो तो आपको भी पता है, नौकरी कैसे दे देंगे। पिछला दिए थे ना पंचवर्षीय योजना में, वो जमीन लेकर लैंड फॉर जॉब वाला, वही जंगल राज, मर्डर, भू माफिया और जमीन कब्जा, इनके जो किए थे लालू जी, भूल गए। अस्पताल को चारगाह बना दिए थे इनके पिताजी लालू, और 9 भी फेल। देखिए मैं भाई जी ये बोले देव मॉडल अस्पताल बना दिए, सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बना दिए। तेजस्वी यादव आरा सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बना। अरे आराम से सुनिए सर, मैं आपको खेल से कुछ बात कर रहा हूँ। बिहार में खेल की जो व्यवस्थाएं थी, झारखंड अलग होने के बाद बिहार से खेल पूरा ही गायब हो गया था। आज के डेट में 0 लेवल से अभी सर अभी 0 लेवल से खेल चल रहा है यहाँ पे। अभी वार्ड से, प्रमंडल से, अभी जाकर के स्टेट होगा, उसके बाद राष्ट्रीय लेवल का ही प्रतियोगिता होगा। आज से पहले इस तरह से नहीं हो रहा था। 15 साल लालू जी का राज बिहार के 15 साल लालू जी का राज बिहार की जनता ने देखा और 20 साल नीतीश कुमार का। इस बार जनसुराज को भी मौका देना चाहिए क्योंकि नई पार्टी है। अच्छा, ये जनसुराज वाले भी आ गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि 15 साल लालू को देख लिए। 15 साल लालू जी नहीं किया। यहाँ बिहार में अपराध, जंगल राज, ये लोग जंगल राज के जो गाय को पूजा जाता है, उस माता का ये लोग चारा चोर है, बेल पे बाहर। 15 साल लालू को देख लिए, 20 साल नीतीश को देख लिया, अब कह रहे हैं जनसुराज को मौका मिले। जनसुराज क्यों देखें? इन्होंने शराब माफियाओं से पैसा लेकर फिर से यहाँ बिहार में जंगल राज, शराब को व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में हम लोग युवाओं को सरकार चाहते हैं जो 17 महीने में तेजस्वी जी किया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक बार उनको पूरी तरह से सरकार बनाने का मौका मिले, ताकि बिहार में युवाओं को मांग है तेजस्वी यादव। हम भी एक सरकारी नौकरी करते हैं, उनका दिया हुआ टीचर हूँ, पीजीटी टीचर हूँ, और उन्हीं का दिया हुआ राज्य में हमारा नौकरी हुआ है। अब चाहते हैं
नारेबाजी। मुख्यमंत्री रहता है जदयू। एक युवा को उम्मीद है तेजस्वी यादव। जी जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप भी एक संवैधानिक आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप प्रेस के और मीडिया से आते हैं, मैं आपको ये बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्णय को उस राज्य का मुख्यमंत्री मुहर लगाता है। आप जब डिप्टी सीएम थे और एनडीए का गवर्नमेंट नहीं भी रहते थे, उनके साथ जब थे नीतीश कुमार जी ने मुहर लगाए। हमारे यहाँ उप मतलब चुप होता है। 20 साल से डिप्टी सीएम कर रहे थे, 20 साल वही तेजस्वी जी जब 17 महीने का कार्यकाल मिला तो 5 लाख नौकरी देने का काम 20 साल से आपके उप मुख्यमंत्री क्या करते भाजपा के ढाल बजा रहे थे। हो गया 20 साल से क्या कहा बताइए। बता रहे हैं जो हमारी जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार ने जो 2005 के बाद किया है वो पूरे बिहार में किसी ने नहीं किया था। आप 2005 के पहले की बिहार देखिए, उस बिहार में हमारे जैसे स्टूडेंट को कलम की जगह पे हथियार थमा दिए जाते थे, अपहरण करवा देते हैं ये लोग। एक सेकंड, नीतीश कुमार इन दोनों को उन्होंने भाई साहब कहा कि जो हमारे उम्र में कलम नहीं हथियार धराया जाता है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 90 से पहले सामाजिक न्याय कैसा था बिहार में? कांग्रेस से अगर किसी को बोलने की आजादी नहीं था, अगर सबसे बड़ी आजादी है कांग्रेस की आजादी मिला। इसका भी बोल रहे कि 92 के पहले लोग नहीं बोलते थे, तो क्या सब लोग गूंगे थे? क्या सब लोग गूंगे थे कि नहीं बोलते थे? देखिए वो सब मत करिए। देखिए एक चीज यहाँ पे कमी है, सिर्फ जो एनडीए सरकार है दारू चालू कर देगा, क्योंकि दारू में ब्लैक मिल रहा है, ठीक है, बस वो चालू होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, नहीं तो दारू चालू होना चाहिए। इसलिए सर उससे राजस्व का घाटा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ शराबबंदी कौन बोल रहा है खत्म होना चाहिए? कौन बोल रहा है? हम लोग माले से हैं, माले से आइए सीपीआईएमएल। हाँ भैया, सीपीआईएमएल यहाँ पर क्या हाँ भैया है नहीं, इसीलिए तो हम लोग जीते हैं। क्या किया हम लोग सुदामा प्रसाद को एक बार आप लोग मौका दिए हैं तो 5 साल आप लोग दे के देखिए। पैजामा प्रसाद क्या किया साल भर में? और पैजामा प्रसाद और सुदामा प्रसाद क्या कर रहे? सुदामा प्रसाद कुछ नहीं किया। पैजामा प्रसाद वो मोदी कुछ और आगे आइए, कुछ और लोग भी आइए। नारेबाजी नहीं, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, अपना हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा, थोड़ा स्पेस दीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, कोई टीका लगाने वाला भाजपा नहीं हो सकता। पहली का चीज, कोई भगवान का पूजने वाला भाजपा का वोटर नहीं हो सकता। जो भी विकास करेगा उसको वोट दिलाएगा, उसको हम दिलवाएंगे। हम लोग चाहे लोकसभा हो और चाहे केंद्र में जो बैठा हो। किसने विकास किया है? अब तक किसने काम किया है? अभी काम नहीं किया है कोई काम नहीं। कोई पार्टी है कहाँ यहाँ पे? जहाँ तक रहा सुनिए, जहाँ तक रहा धर्म का बात, सर देखिए कुछ भी हो जाए हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। आप दूसरे समुदाय को बोल सकते कि अपना धर्म का बात मत करिए। धर्म की बात नहीं है, नहीं एकदम आप बोल रहे हैं भैया, धर्म में नहीं उलझते। अब एक सवाल को लेकर मैं आऊंगा। अभी पवन सिंह को लेकर खूब चर्चा हुई। पवन सिंह को लेकर यहाँ पर कितने समर्थक हैं जो चाहते हैं कि वहाँ, अब तो उन्होंने मना किया। समर्थक नहीं है, कोई नहीं। काम के नाम पर वोट देना चाहते हैं और उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? पवन सिंह का गाना सुनते हैं आप लोग? हाँ, पवन सिंह तो लड़ेंगे ही नहीं। पवन सिंह विधायक बनना चाहते थे, नहीं, अब नहीं चाहते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट देखे ना परसों का, आया है कि नहीं आया है? आप देखे है ना। मैं कह रहा हूँ पवन सिंह यहाँ पर उतरते, अभी तो मना कर दिया, उतरते तो क्या यहाँ के लोग उनके साथ रहते? बिल्कुल नहीं। यहाँ के लोग, आरा के लोग रहते उनके साथ। पवन सिंह जैसे भी हो, दुख में हो सुख में हो, साथ रहते हैं। पवन सिंह के एक समर्थक मिल गए। अब पवन सिंह के एक समर्थक तो यहाँ पर है जो राजनीतिक तौर पर, और कौन है? पवन सिंह नहीं है हम सपोर्टर, किसी के सपोर्टर। हम एक विद्यार्थी हैं, युवा है, और किसी पार्टी से नहीं है। और सुनिए पवन सिंह के दीवाना जी हम पवन सिंह के समर्थन है कि
पवन सिंह के समर्थन है कि पवन सिंह का हम समर्थन है कि अच्छा गायक है, स्किल जो है उसी में वो काम करे बेहतर है। अब राजनीतिक कुछ आता नहीं आ जाएगा, खराब हो जाएगा मामला। जो आता है वही करेगा, बेहतर है। जिसको जो आता है वो करे, काम बहुत अच्छा है। अक्षरा सिंह भी मिली थी अभी गिरिराज जी से, वो अच्छा नचनिया बजनिया गाना गाए। मैं कह रहा हूँ कि अक्षरा सिंह, पवन सिंह मुद्दा को भड़का नहीं भटका नहीं, युवा रोजगार चाह रहे हैं। सुनिए, अरे मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये सेलिब्रिटी, एक सेकंड सवाल सुनिए, क्या सेलिब्रिटी, क्या सेलिब्रिटी के उतरने का असर होता है क्या? यहाँ 13 कॉलेज है, तो पूछिए 13 कॉलेज यहाँ है, कितने यहाँ विद्यार्थी है जो अपने कॉलेज में प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। तो शिक्षा बेहाल है, तभी ना आप नहीं जाते हैं कॉलेज। ना तो हाथ उठाए जो प्रतिदिन जाता है कॉलेज, कोई नहीं जाता है। काहे नहीं जाता है, काहे नहीं जाता है, इसका जवाब है। इसीलिए एक बार राहुल गांधी को मौका दिया जाए। राहुल गांधी यहाँ सीएम बनेंगे? अरे सुनिए, एक मिनट भाई, सुनिए, हम हकीकत बता रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है सर। एसबी कॉलेज से हम संस्कृत से ग्रेजुएशन किए हैं। संस्कृत का मेरे को एक भी दुआ नहीं याद है, हम कैसे पास हो गए उस यूनिवर्सिटी पर? सवाल ये लोग बता ये लोग होता क्या है, ये कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़े हैं, क्लास नहीं चला, हम फर्स्ट डिवीजन आए हैं। सुनिए, आप बात सुनिए। हाँ, क्या बात सुनिए। इस बात पे हम ये भी बोल रहे हैं कि जब ये लोग एग्जाम देने जाएगा और वहाँ पर टीचर अगर चीटिंग नहीं करेगा तो यही लोग उसको मारने के लिए भी उठेगा। क्या इनका जो कथना है सरासर गलत है, क्योंकि इनका काम ही यही है। क्योंकि इनका सुन लीजिए, इनका विकास और ये सब नजर नहीं है। ये सिर्फ चोरी के नाम पर, जो खुद करे चोरी करके हम पास करते हैं, इस चोरी के नाम पे ही। समय कम है, समय खत्म हो रहा है। मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इतना आरा जिला में जोश जबरदस्त है चुनाव को लेकर। आगे हम कहीं और से भी आपको जनता का मूड बताएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।